काली हवेली का रहस्य। भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, पायल की छन छन और कभी कभी दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। बच्चों को सख्त मना था कि वे उस तरफ न जाएं। लेकिन एक दिन शहर से आया एक लड़का आरव अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया। आरव को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। उसके दोस्त रोहन, समीर और करण पहले तो डर गए, लेकिन फिर सबने मिलकर तय किया कि वे भी उसके साथ चलेंगे। आधी रात का सफर। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च लेकर काली हवेली की ओर बढ़े। आसमान में बादल थे और चांद कभी कभी बादलों के पीछे छिप जाता। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। रोहन घबराकर बोला, आरव, यह ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आरव हंसते हुए अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। फर्श पर धूल जमी थी, मगर बीच में पैरों के ताजे निशान दिखाई दे रहे थे। समीर ने कांपती आवाज में कहा, ये निशान किसके हैं? अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। चारों ने एक दूसरे को देखा। करण बोला, कोई है ऊपर। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। रहस्यमयी कमरा ऊपर एक कमरा हल्की रोशनी से चमक रहा था। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही आरव ने दरवाजा पूरी तरह खोला, सामने एक पुराना आईना था। आईने में चारों दोस्त दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक आईने में 5वां साया भी दिखने लगा। वो साया एक लड़की का था, जिसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला। रोहन चीख पड़ा, पीछे देखो। चारों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा। लड़की अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। डर की पराकाष्ठा लड़की की आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। आरव, जो अब तक बहादुरी दिखा रहा था, कांपने लगा। हमें माफ कर दो, हम बस देखने आए थे। लड़की धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, यहां से जाओ, यहां से जाओ। छुपा हुआ सच। अचानक समीर को याद आया कि गांव वालों ने बताया था, सालों पहले इस हवेली में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसका नाम नंदिनी था। कहा जाता था कि उसे धोखा देकर मार दिया गया था। शायद उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। आरव ने जोर से कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी कहानी गांव वालों तक पहुंचाएंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आईने में वह साया धीरे धीरे गायब होने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। भागने की कोशिश चारों दोस्त तेजी से नीचे भागे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा बंद था। पीछे से फिर वही पायल की आवाज। करण रोते हुए बोला, अब हम नहीं बचेंगे। अचानक हवेली की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर गिर गई। उसके पीछे एक छोटा सा रास्ता दिखा। वे उस रास्ते से बाहर निकल गए और बिना पीछे देखे गांव की ओर दौड़ पड़े। अगली सुबह सुबह जब गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए आए, तो चारों हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। होश में आने के बाद उन्होंने पूरी कहानी बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव के बुजुर्गों ने हवेली की पुरानी कहानी बताई, तो सब चुप हो गए। उस दिन के बाद आरव ने कभी भी भूत प्रेत की बातों का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी रहस्य कुछ दिनों बाद आरव के फोन में एक अजीब फोटो मिली। वह फोटो उसी रात की थी। फोटो में चारों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे और उनके पीछे हवेली की खिड़की में वही लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। और फोटो के नीचे लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूं,
आरव ने जब अपने फोन में वह अजीब फोटो देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में साफ दिखाई दे रहा था, हवेली की टूटी खिड़की में वही लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, पीला चेहरा और डरावनी मुस्कान। रोहन ने घबराकर कहा, ये तो हमने नहीं खींची थी। समीर ने फोन छीन कर देखा। फोटो के नीचे समय लिखा था, रात 3:03 बजे। लेकिन उस समय तो वे सब गांव के मंदिर के पास बेहोश पड़े थे। अजीब घटनाओं की शुरुआत उस रात के बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। आरव के कमरे में आधी रात को पायल की आवाज आने लगी। रोहन के आईने में कभी कभी एक परछाई दिखती। समीर को हर रात एक ही सपना आता, हवेली का वही कमरा और टूटा हुआ आईना। करण ने एक दिन रोते हुए कहा, वो हमें छोड़कर नहीं गई, वो हमारे साथ आ गई है। सच्चाई की खोज डरे हुए दोस्तों ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी हरिनाथ से मिलने का फैसला किया। दादाजी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और धीरे से बोले, तुमने नंदिनी की आत्मा को जगा दिया है। उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, उसे उसके ही परिवार ने धोखा दिया था। उन्होंने बताया कि सालों पहले हवेली के मालिक ने अपनी बेटी नंदिनी को बंद कमरे में कैद कर दिया था, क्योंकि वह एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। एक रात वह रहस्यमयी तरीके से मर गई। लोगों ने कहा आत्महत्या थी, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जान पाया। जब तक उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। हवेली में वापसी चारों दोस्तों ने तय किया, वे फिर से हवेली जाएंगे और सच्चाई ढूंढेंगे। इस बार वे दिन में गए। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। अंदर जाते ही हवा भारी सी महसूस हुई। ऊपर उसी कमरे में जाकर उन्होंने टूटा आईना देखा। आईने के पीछे दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। नंदिनी की डायरी में लिखा था, मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, मेरा प्यार गलत है, लेकिन मैं जानती हूं सच्चा प्यार कभी गलत नहीं होता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच सबके सामने लाना। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा भर गई। आईने में फिर वही साया दिखाई दिया। इस बार नंदिनी की आंखों में गुस्से की जगह आंसू थे। अंतिम सामना आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, हम सच सामने लाएंगे। कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। पायल की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। नंदिनी का साया हवा में तैरते हुए उनके सामने आया। उसने कांपते हाथ से डायरी की ओर इशारा किया और फिर धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन तभी दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। हवेली जैसे हिलने लगी। समीर चिल्लाया, भागो! मौत से मुकाबला। चारों दोस्त नीचे भागे। सीढ़ियां टूटने लगीं। छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, पीछे से जोरदार आवाज आई। पूरी हवेली का एक हिस्सा गिर गया। गांव वाले शोर सुनकर दौड़े आए। दोस्तों ने डायरी सबको दिखाई। सच्चाई का खुलासा डायरी पढ़कर सबके होश उड़ गए। हवेली के पुराने मालिक के परिवार की पोल खुल गई। गांव में पहली बार नंदिनी के लिए पूजा रखी गई। उसके नाम का एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। उस रात के बाद से हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। सबको लगा अब नंदिनी को शांति मिल गई। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? कुछ महीनों बाद आरव शहर वापस चला गया। एक रात वह अपने कमरे में अकेला था। अचानक मोबाइल में वही पायल की आवाज रिकॉर्डिंग की तरह बजने लगी। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन सेंडर, थैंक यू। आरव मुस्कुराया। शायद नंदिनी सच में आजाद हो गई थी। लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में उसके पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, या फिर मैं अभी भी यही हूं। आरव के कमरे में अंधेरा छा चुका था। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी, जबकि मौसम बिल्कुल साफ था। उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, तुमने सच बताया, लेकिन सच अधूरा है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रोहन, समीर और करण को कॉल किया। हैरानी की बात यह थी कि तीनों ने एक ही बात कही, अभी अभी हमारे कमरे में भी कुछ हुआ है। चारों ने तय किया
ये आखिरी बार होगा। उन्हें सच्चाई पूरी तरह जाननी ही होगी। अधूरा सच। अगले दिन वे फिर से भैरवपुर पहुंचे। हवेली का टूटा हिस्सा अब और भी डरावना लग रहा था, लेकिन इस बार उनके पास नंदिनी की डायरी थी। समीर ने डायरी का आखिरी पन्ना ध्यान से पढ़ा। उसमें एक लाइन पहले छुपी हुई थी जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी। अगर मेरा सच सामने आए और फिर भी मैं आजाद न हो पाऊं, तो समझ लेना धोखा देने वाला अभी जिंदा है। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। करण धीरे से बोला, मतलब जिसने नंदिनी के साथ गलत किया उसका वंश अभी भी जिंदा है। उन्हें याद आया, हवेली का पुराना मालिक अब तो मर चुका था, लेकिन उसका पोता आज भी गांव में रहता था। नाम था विक्रम सिंह सामना। रात को वे विक्रम के घर के बाहर छुपकर खड़े थे। अचानक अंदर से बहस की आवाज आई। विक्रम चिल्ला रहा था, वो खुद कमजोर थी। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। खिड़की के शीशे टूट गए। चारों दोस्तों ने खिड़की से देखा। कमरे के बीचों बीच धुएं जैसा एक साया खड़ा था। वही पायल, वही साया, नंदिनी। उसकी आवाज इस बार बहुत भारी थी। धोखा कभी नहीं मरता जब तक इंसाफ न हो। विक्रम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वह जोर जोर से माफी मांगने लगा। आत्मा का क्रोध। अचानक घर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। हवेली की तरह यहां भी सब कुछ हिलने लगा। आरव ने हिम्मत करके चिल्लाया, नंदिनी, बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सच सबके सामने आ चुका है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नंदिनी का साया धीरे धीरे विक्रम के पास झुका। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह दर्द था। विक्रम रोते हुए बोला, मेरे दादा ने जो किया वो गलत था। मैं सबके सामने सच कबूल करूंगा। अंतिम मुक्ति अगली सुबह पूरे गांव के सामने। विक्रम ने अपने परिवार का सच स्वीकार किया। गांव में नंदिनी के नाम से एक छोटा मंदिर बनवाया गया। उसकी आत्मा के लिए विशेष पूजा रखी गई। उस रात पहली बार हवेली के पास शांति थी। ना पायल की आवाज, ना फुसफुसाहट। आरव और उसके दोस्त समझ गए, अब सब खत्म हो गया है। लेकिन असली डर। कुछ महीनों बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। एक दिन रोहन ने ग्रुप में एक पुरानी फोटो भेजी। वही हवेली वाला फोटो, लेकिन इस बार उसमें कुछ और था। खिड़की में सिर्फ नंदिनी नहीं थी, उसके पीछे कई और साये खड़े थे। और फोटो के नीचे लिखा था, हर हवेली की अपनी कहानी होती है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, पायल की, छन छन छन।